मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भौन की सुध। गुरु नानक देव जी मन्ने की दूसरी पौड़ी में ये बात बता रहे हैं कि उसको कोई मन से मान लेगा तो उसकी सूरत एक 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 उसकी सूरत एकाग्र हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, मन टिकाव में आ जाएगा, जो कि सदैव चल चल करता ही रहता है। पहले तो ये बात भी कहनी होगी कि धर्म अंधा होता है, उस पर मनुष्य का विश्वास होना बहुत मुश्किल है। विश्वास हो जाए मनुष्य का, जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसको मान लिया। सुन मुंधे हरणाखिए, ऊड़ा वैण अपार, पहला वस्तु सिंझाणिए ताकि जेवा पार। कोई छोटी से छोटी वस्तु जो हमने देखी नहीं, जानी नहीं, उसको खरीदने के पहले हमारा मन हिचकता है। लेकिन अगर देख भी लें, फिर उसको पहचान करते हैं, उसको ठोकते हैं, बजा करके देखते हैं, पक्का करते हैं कि ठीक है कि नहीं। हर तरफ से जब हम बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर हो जाता है, फिर जब अंदर से हमारा मन पूरा हो जाता है, तब उसका हम व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं। फिर जिसको देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उस पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, बड़ी ही हिम्मत की बात है। गुरु जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम सुनना और सुनने के पश्चात पूरी तरह से मान लेना, सहज कबूल करना, इस अवस्था का मतलब है कि मन पूरी तरह से जाग गया है। और जागे हुए मन की यही पहचान है कि वह गलत ख्याल नहीं पैदा करे। मन को सूरत मिल जाएगी, बुद्धि को भी और बुद्धि मिल जाएगी। सामाजिक संबंध कैसे हों, इस बात का ज्ञान हो जाएगा उसको। धार्मिक नीति के संबंध में भी उसको समझ आ जाएगी, जानकारी मिलेगी। जीवन के हर पहलू पर सही और अटल फैसला कैसे होगा। भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति का फैसला अटल और सही ही होता है। मन ने सगल भौन की सुध, जो ईश्वर के नाम को मन से मान लेते हैं, उन्हें सभी भवनों की जानकारी हो जाती है। केवल जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसी का ज्ञान ही नहीं, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि ये बात तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी हमारे पास इस तरह का कोई उपकरण नहीं जिससे हम ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान कर सकें। लेकिन आश्चर्य की बात, हमारे प्राचीन ग्रंथों में उन ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान है और उसको मौजूदा विज्ञान है। जबकि विज्ञान अपनी चरम सीमा को छू भी रहा है, फिर भी नहीं बता सकता। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूरा विवरण दिया हुआ है। मन ने मुंह चोटा न खाए। परमात्मा का नाम जिसने मन से मान लिया है, क्योंकि जिसको हमारा मन मान लेता है वह सदा याद में रहता है। वह हृदय की लाल डायरी में सदा के लिए अपनी छाप छोड़ देता है। ऐसे मनुष्य जिसका मन मान गया है, उस अमूर्त प्रभु को उनके मुंह पर विकारों की चोट नहीं पड़ती। ऐसे मुंह को इन विकारों की चोट अपने मुंह पर नहीं खानी पड़ती है। बाकी जगह की चोट जीव छुपा भी सकते हैं, लेकिन मुंह की चोट लोग परलोक तक सहनी पड़ती है। वह कालक है, वह विकारों के धब्बे हैं, किसी भी प्रकार से नहीं छुड़ाए जा सकते। विकारों की चोट का मतलब जिस हृदय में क्रोध हो, मुंह पर दिखाई देता है। कहीं मानो ये एक चोट है, ये भी एक चोट है। अंदर वासना चल रही है, बाहर चेहरे पर उसके भाव दिखाई देते हैं, मानो ये भी चोट है। अंतर आत्मा में लोभ और लोभ का चेहरा, दशा दिशा चेहरे पर प्रकट हो जाती है। कोई भी विकार है चेहरे पर दिखाई देते हैं, पर चेहरा मासूमियत का चेहरा, संयमी का चेहरा पवित्र होता है। जो मन से मान लेते हैं वो संयमी हो जाते हैं, उनके चेहरे पवित्र हो जाते हैं।
उनके चेहरे कुरूप नहीं होते हैं, उनके चेहरे चमकदार हो जाते हैं, उनके चेहरे निर्मल हो जाते हैं, जबकि विकारी चेहरे कुरूप दिखाई देते हैं, कुरूप हो जाते हैं। गुरुजी ये बात बड़ी दृढ़ता से कह रहे हैं। जो परमात्मा के नाम को मान लेते हैं, मन में जम के साथ न जाए। जो परमात्मा का नाम अपने हृदय से मान लेते हैं, मन माना है तो परमात्मा का नाम सुना, अगर पाठ किया है और सुनना और मन माना ही नहीं। अगर जो हमने पाठ सुना है, पाठ किया है और सुना है, लेकिन अगर जो मन ने माना ही नहीं, मन शामिल ही नहीं था, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो उसके नाम को स्वीकार कर लेते हैं, परमात्मा की हस्ती कबूल कर लेते हैं, यम उनके साथी नहीं होते हैं। यमों की मार का भाव जन्मों की मार, क्योंकि जन्मों के साथ ही संसार के समस्त दुख शुरू हो जाते हैं। जो परमात्मा का नाम मन से मान लेते हैं, उनका साथी परमात्मा हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए उस प्रभु के आगे केवल जीव की अरदास ही चल सकती है, हे प्रभु रहमत कर, मृत्यु जन्म के साथ है। अगर जन्म मिट जाए तो कबीर जी भी यही कहते हैं, अग्नि दहे और गर्भ बसेरा। ये दोनों दुख भयावह हैं। जन्म के साथ बुढ़ापा और बुढ़ापे के साथ दुख कल है, सब साथ साथ में चलते रहते हैं। जब जन्म ही नहीं, फिर यमों का साथ भी नहीं रहेगा। जन्म के साथ मौत का चक्र भी लगातार चलता रहता है। कबीर जी ने भी इस चक्र का जिक्र किया है। ऐसे घर हम बहुत बताए, जब हम राम गर्भ हुए आए। ऐसे हम कई जन्मों तक गर्भ योनियों में आते रहे हैं और जम रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब की बार हे परमात्मा बख्श दे, अब की बार बख्श बंदे को, बहुत न बहुत जल फेरा। हे प्रभु इस बार रहमत कर। ये सच है कि ये अरदास 84 लाख योनियाँ नहीं कर सकती हैं। परमात्मा ने उनके अंदर समर्था नहीं दी। केवल मनुष्य सबसे खूबसूरत बनाया। सृष्टि के सारे सुख उस परमात्मा ने इसके कदमों में बिछा दिए हैं। मनुष्य जन्म से ही मनुष्य इतनी घालना घाल सकता है कि वह संसार के सुखों को भोगते हुए भोगी बना हुआ भी योगी का रूप धारण कर सकता है। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, काट पीतर तू देख विचार। इस समय को मनुष्य को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। परमात्मा से मिलाप इस जन्म में होना है। इस देही को सिमरे देव, तो देही भजर की देव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाहो। ऐसा नाम निरंजन हुए। परमात्मा का ऐसा नाम कालिक से रहित है, धब्बों से रहित है। जे को मन जाने, मन कोई जान ले, समझ ले, मन में ये बता ले कि उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। किसी अन्य को नहीं, जो मान लेगा उसी को इस सच्चाई का पता चलेगा। वही इस बात की समझ रखेगा कि वो परमात्मा ऐसा है, कालिक से रहित है, धब्बों से रहित है। जो मन से मान लेगा उसको इस बात की समझ आ जाएगी। जैसे कि बच्चा अंधा है तो ममता से भरी हुई माँ ये कह रही है कि मेरे पुत्र तू मेरी आंखों से संसार को देख ले, और वो माँ ये बात दिल से कह रही है, मगर इस संसार को देखने के लिए तो अपनी ही आंखों की जरूरत होती है। दूसरा उदाहरण दिया कि भूख हमको लगी है, दूसरे के भोजन खाने से भूख नहीं मिट सकती। इसलिए परमात्मा को अनुभव करने के लिए, उसके नाम का रस लेने के लिए खुद उसके हृदय में धारण करना पड़ेगा। बाहर की धन संपदा तो दूसरों को भी दिखाई देती है और सम्मान बाहर मिलता भी है, पर इस धन की संपदा, ये परमात्मा के नाम के धन की संपदा अंदर तक
इसकी पहुंच है, लेकिन सांसारिक धन की पहुंच अंदर तक नहीं हो सकती है। अंदर तो बैठते ही बेचैनी बनी रहेगी। अगर जो हमने संसार का धन दौलत कमाया है, समृद्धि कमाई है, लेकिन वो कभी हमारी आत्मा के अंदर प्रकाशित, आत्मा के अंदर शांति नहीं कर सकती है, तृप्ति नहीं दे सकती है, खेड़ा नहीं दे सकती है। अंदर तो वैसे ही बेचैनी बनी रहेगी, मगर जिस दिन परमात्मा अनहद धुनों के साथ अंदर आकर प्रकट होता है, वह जो प्रकाश कर दिया अंदर जल उठता है, दैवी ज्योत अंदर जलती है, उससे जो दैवी प्रसन्नता नसीब होती है, वह पड़ोसी को भी नहीं पता चलता है। इतना प्रकाश, इतना उजाला, ये उसी मनुष्य को पता चलेगा कि मेरे अंदर लट लट करती हुई देवी ज्योति अंदर चल उठी है, मेरे अंदर प्रकाश हो गया, दैवी प्रसन्नता उसको नसीब हो गई है। जे को मन जाने मन कोई, जो उस परमात्मा को मन से मान लेगा, उसको ही इसका बोध होगा। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई। परमात्मा का ऐसा नाम जिसने जान लिया है, मान लिया है, वही उसका स्वाद चख सकता है, उसी को इसका बोध होता है। पास बैठे हुए को भी पता नहीं चलता कि इसके लिए उस परमात्मा ने दैवी खजानों का भंडारा खोल दिया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।